हेलो एवरीवन, दिस इज अमरीश कुमार आईआईएस एकेडमी से। जय हिंद। आज हम लोग जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म सारे टॉपिक को डिस्कस किए थे। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है महाजनपद काल है। महाजनपद काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को बोला जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ये महाजनपद क्यों बोला जाता है? क्योंकि 16 जो है कि राज्य बने थे। पहली बार जो है 16 छोटे बड़े राज्य बने थे जिसको कि 16 महाजनपद बोले जाते हैं। अब 16 राज्य क्यों बने? क्योंकि 6ठी शताब्दी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे 62 से ज्यादा जो है धर्म जो है उस समय आया, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर धर्म था। तो इससे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होने से पहली बार भारत में जो है पुनः जागरण हुआ। लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू किया और बहुत सारे अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर होते हुए अपने नव चेतना का विकास किया और जो है आर्थिक उन्नति की ओर भी, डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ोतरी हुई। उस समय जो है लोहे का भी आविष्कार हो चुका था, जिससे कि आपको जो है कृषि के उपकरण बने और जो है सेना के लिए शस्त्र बने। इससे क्या हुआ कि स्थायी जीवन और भी लोग स्थायी जीवन बनाने लगे लोग। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि छोटे जो जनपद थे, जन थे, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके बड़े बड़े जनपद बन रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कबीले का सरदार था, धीरे धीरे राजा की जैसे जो है कर व्यवस्था लागू हो रही थी, टैक्स लेने लगा था, रेगुलर टैक्स ले रहा था, जो है कि कृषि के क्षेत्र से टैक्स ले रहा था, वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र से टैक्स ले रहा था। और उसी समय जो है मुद्रा का भी उपयोग होने लगा। हिंदू यूनानियों ने 6ठी शताब्दी में मुद्रा भी का आविष्कार किया, जिससे कि मुद्रा का उपयोग होने से और वाणिज्य व्यापार में बहुत सारा बढ़ोतरी हुआ और आर्थिक उन्नति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य व्यापार के बढ़ने से हुई। तो इस तरह से बहुत अधिक जो है कर व्यवस्था होने से, एक बहुत बड़ी सेना रखने से जो है जनपद की ओर अग्रसर हो गए और जनपद बन गया। इसी समय जो है द्वितीय नगरीकरण बोला जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो है हड़प्पा सभ्यता को बोला जाता है और द्वितीय नगरीकरण जो है आपको जो है 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद के काल को बोला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 16 महाजनपद जो है आपको अगुंतर निकाय जो बौद्ध धर्म की पुस्तक उसमें उल्लेख है, दूसरा जो है भगवती सूत्र जो जैन धर्म की पुस्तक है उसमें उल्लेख है। तो इन दोनों पुस्तकों में जो 16 जनपद का उल्लेख है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 16 जनपद कहां थे, वहां की राजधानियां क्या थी और किस लिए प्रसिद्ध, और वहां का शासक कौन महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में आपको पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपको जनपद था अंग जो है आज का बिहार का जो है मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है। और ये जो राजधानी जो है चंपा थी इसकी, है ना, चंपा इसकी राजधानी थी। और यहाँ का शासक जो था ब्रह्मदत्त था। और इस अंग को जो है बाद में बिंबिसार ने जो है हरेक वंश का जो संस्थापक था उसने जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं काशी जो था आपको दूसरा महत्वपूर्ण जो जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी दो नदियों के संगम पे बना हुआ था। और इसको भी बाद में अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद देखते हैं कौशल जो है आज की यूपी के जो है फैजाबाद क्षेत्र को बोला जाता है, जिसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, जहां की सबसे ज्यादा जो है आपको महात्मा बुद्ध ने जो है उपदेश दिए थे। दूसरा जो है दक्षिणी राजधानी जो है कुशावती था। और यहाँ का शासक जो था प्रसेनजीत था, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और इसके बाद देख रहे हैं वत्स जो है आज का जो इलाहाबाद और कौशाम्बी का क्षेत्र है और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और इसको जो है अवंती ने मिलाया था। और यहाँ का जो शासक था उस समय उदयन था, जो बुद्ध का ही मित्र था उदयन। और हम लोग देख रहे हैं मगध जो सबसे शक्तिशाली शासक था। आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद में 4 जनपद जो सबसे शक्तिशाली थे, अवंती, वत्स, कौशल और मगध। और मगध बाद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ। तो मगध जो है आज के पटना और गया का क्षेत्र है और इसकी राजधानी गिरिब्रज है। राजगिरी भी बोलते हैं, गिरिब्रज बोलते हैं। और यहाँ का जो शासक जो था आपको देखते हैं, आपको बृहदत्त था पहले, उसके बाद जो है हर्यक वंश में आपको जो है बिंबिसार आएगा। तो इसके बाद देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण वज्जी और मल, 2 महत्वपूर्ण जो है आपको जो जनपद थे। ये गणतंत्र था, मतलब यहाँ का शासक को जनता चुनती थी। ये गणतंत्र था, बहुत बड़ा इसमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है यूपीएससी में। तो ये गणतंत्र था और इसकी राजधानी जो है वज्जी का वैशाली थी। और यहाँ का शासक लिच्छवी वंश के शासक थे और इसको भी अजातशत्रु ने मिला लिया अपने साम्राज्य में। फिर मल जो था ये गोरखपुर देवरिया का क्षेत्र है यूपी का और इसकी राजधानी जो है कुशीनगर थी। कुशीनगर जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई और जो है दूसरी राजधानी पावापुरी थी।
तीसरा अगला जो देख रहे हैं आठवां जो है मत्स्य। मत्स्य जो है जयपुर और अलवर का क्षेत्र है राजस्थान का, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ का शासक विराट राज्य था, विराट राज्य यहाँ का शासक था। उसके बाद देख रहे हैं कुरु। कुरु जो है आज का दिल्ली हरियाणा मेरठ का क्षेत्र है, और इसका राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसकी प्राचीन राजधानी योगिनीपुर है, इसको भी हम लोग देख लिए। अगला जो है चेदी। चेदी जो है बुंदेलखंड का एरिया है, और इसकी राजधानी शक्तिमती है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अशमक। अशमक जो है ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था, एकमात्र दक्षिण भारत का राज्य था, और इसकी ये जो गोदावरी नदी के तट पे था। इसकी राजधानी पोतना या पोटली थे, इसको भी अवंती ने मिला लिया अपने में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सूर्यसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। इसका उल्लेख जो है कि आपको मेगास्थनीज की पुस्तक जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में की गई। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद देख रहे हैं कि आपको अवंती। अवंती मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और यहाँ की दो राजधानी थी। उत्तरी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिण में महिष्मती थी। और यहाँ का इसको जो है शिशुनाग जो है मगध सम्राट में मिला गया है। मगध का शासक शिशुनाग ने मिलाया था। यहाँ का शासक बहुत फेमस शासक है, चंड प्रदोत था यहाँ का शासक अवंती का। उसके बाद देख रहे हैं पंचाल। पंचाल जो है रुहेलखंड का क्षेत्र है, जो फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं का क्षेत्र है, और ये भी जो है दो राजधानियां थी। उत्तरी जो है अहिछत्र और दक्षिणी जो है कांपिल्य था। और ये जो है आपको जो है यही का जो है आपको जो है पंचाल की जो है ये द्रौपदी थी, जो ध्रुपद की पुत्री थी। महाभारत काल में हम लोग देख रहे हैं। फिर गंधार देखिए, ये रावलपिंडी पाकिस्तान का क्षेत्र था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और हम लोग महाभारत काल में गंधारी को जानते हैं। और यहीं पे जो है आपको जो पाणिनि जो है का जन्म हुआ था, व्याकरण शास्त्र के जो ये थे पाणिनि। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कंबोज। कंबोज जो पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। हजारा हाटक यहाँ की राजधानी है, रजौदी यहाँ की रोजदी यहाँ की राजधानी है, और ये घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कंबोज जो है 16वां जो है महत्वपूर्ण जनपद था। इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि 16 महाजनपद की क्या महत्वपूर्ण राजधानियां हैं, और इनके प्रमुख शासक कौन है, और ये जनपद का उदय क्यों हुआ। उस समय जो जनपद का उदय हुआ मैंने पहले बताया, 4 महत्वपूर्ण जनपद अवंती, वश, कौशल और मगध थे। मगध में जो है आपको बृहदत्त ने जो है स्वतंत्र बृहदत्त वंश की स्थापना की, और ये बृहदत्त जो है आपको कृष्ण के शत्रु थे, हम लोग महाभारत काल में देख रहे हैं। और जो उसके बाद उसका पुत्र जो है जरासंध था, जिसको कि मल्ल युद्ध में जो है भीम ने हराया था। इस तरह से हम मगध को जो है कि स्टार्टिंग जो बृहदत्त का स्वतंत्र राजवंश के रूप में किया जाना है। उसके बाद हर्यक वंश शुरू होता है, जो कि बिंबिसार इसका संस्थापक था। तो इसमें हम हर्यक वंश से जो है मगध को अलग से नए क्लास में पढ़ेंगे, नए चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, और उसको जो है खत्म हम करेंगे मौर्य शासन काल में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है हर्यक वंश से शुरू करके मौर्य काल तक पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारा वीडियो को जो है कि लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर दिन जो मैं वीडियो बना रहा हूं आपको जो है कि जल्दी से जल्दी मिल सके। और मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को जो भी क्लास पढ़ाऊं आपको किताब खोलने की कभी जरूरत ना पड़े, और सारी प्रतियोगिता परीक्षा से आपके जो है प्रश्न हल हो जाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।